मतलब तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे? सब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर देना। चलो चालू करते हैं। जियान बोलता है, हाँ पिताजी, मैं बहुत पहले से ही सेंट फोर्स का यूज करना जानता हूँ। फिर बोलता है कि मैं वो था जो केक को और सर्वेंट को घायल किया था। कृपया मुझे जितना सजा देना है दो, कृपया मेरी माँ को कुछ मत कहना। सी बोलता है, जियान टियान, आपने मुझे क्यों नहीं बताया आप सेंट फोर्स का यूज कर सकते हो? अगर मुझे पता होता। और आपकी माँ। जियान अपने कंधे से उसका बाप का हाथ हटाते हुए बोलता है, मुझे आपको क्यों बताना चाहिए था? फिर जियानचुन बोलता है, जब मैं पैदा हुआ सब बोल रहे थे मैं फर्स्ट जीनियस हूँ। सब तारीफ और प्यार, कल्टीवेशन के रिसोर्सेज सब कुछ मुझे मिलने लगे, पर आपको भी मैं प्यार करता था। फिर एक बार आपको पता चला कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता, मैं एक बेकार हूँ, तब आपने मुझे और मेरी माँ को त्याग दिया। फिर एकदम सीरियसली बोलता है, आपके लिए मैं क्या हूँ? फिर खुद ही बोलता है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ कि एक टूल हूँ? टूल मतलब सामान है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर सी बोलता है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे अपने परिवार का वो देखना पड़ता है, भविष्य देखना पड़ता है। फिर जियान गुस्से में बोलता है, तो हमारा क्या? हमारे कुछ वर्षों से आप देखे हो हमारे साथ क्या हो रहा है, और हमारे मेरी माँ से मिले हो एक बार भी? फिर बोलता है, उस सर्वेंट ने हमको धमकाया था, आपको ये मालूम है? आप हमारे पास कभी गए हो? फिर बोलते जब पता था जब मैं बेकार हूँ, आप एक बार हमारे तरफ देखे भी नहीं, अगर मैं मर जाता फिर भी आप नहीं देखते। सी इमोशनल होते बोलते हैं, जियान तियान, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आप और आपके माँ के साथ मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा। फिर जियान बोलता है, मुझे नहीं परवाह नहीं है कि मेरे साथ आप कैसे करते हो, पर मेरी माँ के साथ आप ऐसे निंदा नहीं कर सकते, ऐसे हरकतें नहीं कर सकते। सी बोलता है, जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है, मतलब मैं अभी भी मुखिया हूँ, मतलब इस परिवार का मुखिया हूँ, फिर भी मेरे पास ऐसे चीजें नहीं है, ऐसे कुछ चीजें नहीं है जो मेरे हाथ में नहीं है। जियानचुन जाते हुए बोलता है, हाँ आप परिवार के मुखिया हो, आपको हर एक के बारे में सोचना पड़ेगा, पर मुझे खाली मेरी माँ का चिंता है। फिर बोलते हैं, आप चाहते हो मुझे पीटा और दंडित किया जाए, तो मुझे इस परिवार का अभी कोई मतलब नहीं है। फिर सी जियान त्यान बोल के कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ पे बुड्ढा आ जाता है और बोलता है, गुरुजी आपको उसको माफी मांगना चाहिए, वो इतना भी मुश्किल नहीं होता माफी मांगना। फिर सी पीछे मुड़ते हुए बोलता है, बुड्ढे तूने सब कुछ देख लिया, रोते हुए बोलता है। पर वो बुड्ढा नहीं बोलता, मैंने बोला बुड्ढा। फिर कोई बोलता है, ईमानदारी से यंग मास्टर ने एक स्टिक से ही तीसरे यंग मास्टर को हरा दिया और चोट पहुंचा दिया, और आपको इस स्टिक से मारने वाला होता है, मतलब चोट पहुंचाने वाला होता है। यंग मास्टर प्रतिभाशाली है, मतलब ट्रूली गिफ्टेड है। फिर सी बोलता है, मैंने अपना सेंट फोर्स 4th लेवल का कर दिया था, जिससे उसको आसानी हो मुझसे लड़ने में। फिर बोलते हैं, उस मुकाबले में जियान तियान वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता है, ये साफ पता चल गया था, वो वापस कल्टीवेशन कैसे कर सकता है? फिर बुड्ढा बोलता है, मुझे भी ऐसा लगा, जब कंपटीशन खत्म हुआ मुझे भी लगा यहाँ पे कुछ तो गलत है। साथ ही साथ जब वो कल्टीवेशन नहीं कर सकते तो भी उनको चोजन का टाइटल मिला, इसलिए मैं कुछ दिनों से यंग मास्टर का पीछा कर रहा था, और मुझे पता चला वो हमेशा लाइब्रेरी जाता है और यंग फोर्स मतलब कल्टीवेशन के लिए पुस्तकें पढ़ते हैं, तो मुझे पहले से लगता था उसके पास सेंट फोर्स है। सी बोलता, अंकल डे, अगर आपको ये पहले से पता था तो आपने मुझे ऐसा क्यों नहीं बताया? अंकल डे मतलब वो बुड्ढा की बात हो रही है, मैं उसको बुड्ढा ही बुलाऊंगा। फिर बुड्ढा बोल, जैसे मैं यंग मास्टर को छुप छुप के देख रहा था, जैसे तुमको भी छुप छुप के मैं देख रहा था। सी बोल रहा होता है, मुझे देख रहे थे। फिर बुड्ढा बोलता है, आप इस पूरे समय अंधे रहे हो मास्टर, मैं जियान त्यान को ऐसी ऊंचाई में ले जाऊंगा वो खुद पालन पोषण कर सके। फिर सी चिल्लाते बोलते हैं, अंकल डे, आपको हमारे चैंगयांग फैमिली ने अच्छा व्यवहार किया, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मास्टर, मैं गेस्ट हूँ चैंगयांग फैमिली का, और आप अपने बेटों को नहीं संभाल सकते, तो बाहरी बंदे को आप कैसे संभालोगे? सी बोलते हैं, ये मेरी गलती है कि मैं अपने पिता के कर्तव्य से मतलब असफल रहा, मतलब मैं सफल नहीं हो पाया, और साथ ही साथ इसलिए मेरा बेटा भी मेरे से नफरत करता है। बुड्ढा बोलता है, अभी भी सब कुछ ठीक हुआ जा सकता है। फिर बुड्ढा बोलता है, यंग मास्टर एक हाईएस्ट कैरेक्टर है, अगर आपको उसको अच्छे से बात करना है, उसके साथ बात करनी है, तो आपको उसके साथ अच्छे से बात करना पड़ेगा, वो उस अच्छे के लिए वो अपना दिल खोल के बात करेगा। फिर सी बोलता है, मैं समझ गया अंकल डे, इस जगह का नाम है चैंगयांग बा स्टडी। फिर दिखाया जाता है सब लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग होते हैं। वाई बी से बोलती है, मास्टर यांग जुआन के साथ सौदा करने गया है, इस बार तुम दोनों गए? बी बोलती है, आप इतने अहंकार मत बनो सुअर के चेहरे, मैं जियान को अपनी माँ के घर भी ले जा सकता हूँ। फिर से बोलती है, आप वास्तव में हमें क्या ही नुकसान पहुंचा सकते हो?
फिर वी वाई से बोलती है दूसरी तरफ आप अपने चेहरा लेके बाहर कैसे जा सकते हो। फिर वाई बोलती है मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी, आप अपने बारे में चिंता करो। तभी वहाँ पे सी आ जाता है और बोलता है यू तियान के तियान, मुझे वास्तव में पता चला है कि जियान ने मारा है। वाई बोलती है मास्टर आपको जियान चुआन को बहुत कड़ी सजा देनी चाहिए। फिर बी बोलती है मास्टर, और यहाँ पे जियान यहाँ पे जीप दिखा रहा होता है। फिर सी बोलते हैं जियान तियान के लिए दूसरे को चोट पहुंचाना गलत था और के और सर्वेंट को इसको धमकाना नहीं चाहिए था, जियान को धमकाना नहीं चाहिए था, ये मतलब समान हो चुका है इसलिए इसको आगे ना बढ़ाए। और जियान यहाँ पे अजय भी हरकत कर रहा होता है, भाई को चिढ़ा रहा होता है। वाई बोलती है बस आप इसको जाने दोगे। फिर बोलती है मास्टर के परिवार का भविष्य है, ऐसा कैसे। फिर सी बोलता है शांति क्यों ने यहाँ पे सीक्रेटली बी को बहुत ज्यादा परेशान किया और उसको सन को भी मतलब जियान चुन को भी बहुत ज्यादा परेशान किया। मैं पहले से ही रूल्स को वायलेंट किया है इसलिए मैंने निकाल दिया है अपने फैमिली में से उसको। अब ये क्यों कौन है, वाई ने शायद से भेजा होगा ये जियान को परेशान करने के लिए। फिर बोलता है अब से जो भी जियान तियान को और उसकी मम्मी को परेशान करेगा उसको कड़ी सजा दी जाएगी। एक कप फट जाता है, अभी कोई कमेंट मत करना है ही नहीं तो कैसे फटेगा। अबे यार मतलब छोड़ो यार। वाई बोलती है लेकिन वाई को इग्नोर मारते हुए सी जियान तियान को बोलता है ये कैसा है, इतना चलेगा, मतलब इतना ट्रीटमेंट सही है। फिर जियान बोलता है ये बूढ़ा नहीं है। फिर जियान बी के पास चला जाता है और बोलता है माँ आपको धमकाया नहीं गया है ना। फिर बी बोलती है आपके पिता ने आपको वास्तव में दंडित नहीं किया। फिर गुस्से में बोलता है जियान नहीं, हमारे बीच आमने सामने खाली चर्चा हुआ, मतलब गुस्सा मतलब उसके नाक से धुआं निकल रहा होता, सही है। फिर उसकी माँ बोलती है आजकल के बच्चे हमेशा बड़ों की तरह बात करने लगे। सी बोलता है बी के क्या घाव भर दो और साथ ही साथ उसकी माँ, नाम क्या है उसकी माँ का नाम याद नहीं आ रहा, उसकी भी वो चेहरा का ठीक कर दो हुलिया। फिर बी बोलती है कोई समस्या नहीं जब तक जियान तियान को कुछ भी किया नहीं जाता। फिर बाई चिल्लाते बोलती है हम उसको नहीं जाने देंगे, जियान तियान की बात हो रही है। सी बोलते हैं फैंग यान इसको रोको, मतलब वाई इसको रोको। फिर वाई बोलती है हाँ मास्टर हम रोक देते हैं। तभी बी मैजिक करने लग जाती है, बहुत खतरनाक लग रहा होता है, ये मैं थंबनेल में डालूंगा, मजा आएगा। ये मैजिक देखने के बाद जियान अपने मन में बोलता है एक स्पेशल एनर्जी हेवन से आ रही है और अर्थ से भी निकल रही है, अब मेरी मम्मी के हाथ से। इज दिस पावर ऑफ रेडियंट सेंट। माँ बेटा बोलता है हम ही लोग गए और इसके बहुत नेक्स्ट चलते हैं चलो। फिर बी बोलती केक का टुकड़ा, दोनों एकदम बी को हीरो मान रहे होते हैं। जियान अपने मन में बोलता है अगर मैं ये एनर्जी सीख लिया तो मेरा आधा मेहनत में ही मेरा पावर बढ़ते रहेगा, मतलब मैं जितना करता हूँ उसके आधा में ही मैं अपना उतना ही पावर गेन कर सकता हूँ। फिर सी उसके कंधे में हाथ रखता है और बोलता है हालांकि मैं उस घटने का पीछा नहीं करूंगा, जियान तियान अभी भी गलती में है इसलिए अभी भी उसको दंडित किया जाना चाहिए। फिर जियान बोलता है ये हमारे सहमति से अलग है। जियान की माँ बी बोलती है उसको अभी भी दंडित किया जाना है। फिर वाई बोलती है आपका दिमाग बहुत बुद्धिमान है। फिर सी बोलता है जियान तियान गुप्त रूप से कल्टीवेशन कर रहा है पर अच्छे से नहीं, मतलब अच्छे रिसोर्सेस नहीं मिल रहे। जियान तियान का पनिशमेंट ये है कल से जियान तियान को अंकल के साथ जाना है, मतलब अंकल को फॉलो करना है सीक्रेट रूम में अंकल के साथ पिछले वाले पहाड़, मतलब उस पहाड़ के पीछे कुछ होगा और उसको वहां पे आप अंकल के साथ कल्टीवेट करना है जब तक वो 8 लेवल सेंट फोर्स के नहीं पहुंच जाता, मतलब कल्टीवेशन के। वी वाई और एक साथ बोलते हैं कि ये कोई सजा है, मतलब ये कोई पनिशमेंट है। बी खुश होकर बोलती है, वाई एकदम दुखी से बोलती मतलब हैरानी से बोलती है। फिर के चिल्लाते बोलता है पिता मैं भी दंडित होना चाहता हूँ। फिर जियान बोलता है खैर बुड्ढे का मेरे साथ रहना कोई गलत बात नहीं है, मतलब कुछ नहीं होगा। फिर सी बोलता है जब सेंट फोर्स के आप 8वें लेवल में पहुंच जाओगे तब आप ये लेटर खोल सकते हो, तब तक आपका भविष्य वापस लिखा जाएगा। फिर जियाना पे मन में बोलता है ये लेटर मेरा भविष्य का चिंता करेगा, मतलब मेरा भविष्य लिखेगा। फिर दिखाया जाता है 7 साल बाद का सीन। फिर सी को दिखाया जाता है। फिर सी बोलता है जियान तियान का कैसा चल रहा है कल्टीवेशन, क्या वो सेंट फोर्स का 8 लेवल में पहुंच गया। वो बुड्ढा बोलता है हाल ही के समय में अपने यंग मास्टर इतने ज्यादा पहले जैसे इंटेलिजेंट नहीं रहे, मतलब पहले जितना बोलते थे ना वो बनेगा ऐसा वैसा उतना तो नहीं रहे, पर वो अभी आ चुका है सेंट फोर्स के 8 लेवल पे। फिर वापस बुड्ढा बोलता है ये अभी 14 साल का है, अभी उसका कल्टीवेशन लेवल 8 का हो चुका है, ये एक प्रतिभाशाली हो सकता है, मतलब ये है कितना काफी है कि उसको जीनियस बताने के लिए। फिर बोलता है लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है ये मास्टर कल्टिवेट करने के लिए पूरी कोशिश नहीं कर रहा। ये सुन के सी बोलता है उससे तुम्हारा क्या मतलब है, आपके पास कोई सबूत है। तो बुड्ढा बोलता है मेरे जैसे ओल्ड आदमी को ऐसा फीलिंग
मीनिंग आया। फिर बोलते जैसे कि यंग मास्टर सेंट फोर्स के कभी भी 8 लेवल से आगे बढ़ सकते हैं जैसे उनकी मर्जी हो। ये सुनकर सी बोलता है अगर जियान 8वें स्तर पर मतलब क्या बोलते हैं उसको सेंट फोर्स के नहीं पहुंच पाता इस साल में तो फिर हमें और एक साल इंतजार करना पड़ेगा। फिर बाहर का सीन दिखा जाता है। बी मजे से सो रही होती है तभी एक सर्वेंट आती है और बोलती है चौथी चाची ये रहे फूड और स्नैक्स मास्टर ने भेजा है तो आपके लिए और यंग मास्टर के लिए। फिर बी बोलती है जियान तियान अभी कल्टीवेशन कर रहा है तो यहाँ पे रख दो सब कुछ, मैं उसको बाद में दे दूंगा। फिर वो सर्वेंट बोलती है हाँ मैडम। जियान तियान हमारा ट्रीटमेंट बेहतर और बेहतर होते जा रहा है। उसका बी का मतलब ये है कि उसने वादा किया था ट्रीटमेंट करने का इसी एपिसोड में तो वो और ज्यादा बेहतर होते जा रहा है। जियान चैन 14 साल मेडिटेट करते करते अपने पास्ट में मेमोरी में चले जाता है और दिखाया जाता है वहाँ पे युद्ध हो रहा होता है। इनमें से एक बंदा बोलता है हाँ आप एक जियान तियान का मदद ना लेके आप एक खारे हुए मछली हो। बंदा बोलता है कि मैं हमारा भाई वापस आएगा जियान चुआन और हमारा मौत का बदला लेगा, तब तक हम दुग्गू कबीलों के लोग से लड़ाई करना नहीं छोड़ेंगे कमीनो। ये जो बंदा बोल रहा है उसका दुग्गू कबीला है कि जो अटैक कर रहा है उनका दुग्गू कबीला है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जो कबीले में अटैक किया होता है उसको मार के बोलते हैं जियान जियान और दुग्गू एक साथ मर गए और वो तुम लोगों को बचाने नहीं आएंगे। फिर हंसने लग जाते हैं। फिर वो लोग हंसने लग जाते हैं और दुग्गू एक कबीला नहीं है, वो एक बंदे का नाम है। फिर एक बंदा बोलता है इन सबको मार डालो और उनको चारों तरफ से घेर लिए होते हैं। फिर ये सब मर जाता है। फिर दिखाता है प्रेजेंट का सीन। जियान बोल रहा होता है रुको। फिर वो अपनी आंखें खोलता है गुस्से में फर्स्ट में मारता है पंच मारता है कि हाथ मारता है वो दिखता नहीं है। फिर थोड़ा शांत होता है और हाफने लग जाता है और इसके साथ ये वाला वीडियो एंड होता है। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन में प्रेस कर देना। चलो बाय यार, आप सब्सक्राइब करते नहीं हो तो कर दो यार।